Hello all, this is Dr. Mayur Mahajan and we have Dr. Jain Chopade and we have all these academic students over here and मजा नहीं आ रहा रे एकदम थोड़ा सा ये ब्लेजर चश्मा इनऑर्गेनिक लग रहा है। लेकिन क्या करते हैं लोगों को ऐसा थोड़ा सा फॉर्मल अच्छा लगता है ना इसलिए हम लोगों ने पहना लेकिन ये जो दिल है ना वो आर्टिस्टिक ही रहेगा तुम लोग कितना भी हमको वो स्क्वायर के अंदर डालोगे ना है ये दिल हमारा आर्टिस्टिक ही रहेगा तो भले सूट बूट में हम लोग आए हैं फिर भी बात तो हम लोग दिल से करेंगे ठीक है सो दिस इज डॉक्टर जैन चोपड़े मयूर महाजन एंड हिज डॉक्टर अब्बास एकेडमिक स्टूडेंट बैच 5 डॉक्टर केतकी डॉक्टर धनश्री एंड डॉक्टर पिनल फ्रॉम बैच 4 तो इनको कुछ क्वेरीज थे कुछ बात करनी थी तो आई थॉट ऑफ जैन कि हम लोग इनके सामने यस लोगों को भी समझ में दे हम लोग कि क्या करते हैं हम लोग चलो इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग सर ते मेटाफोर के बारे में थोड़ा बताइए ना और ज़्यादा एक्सप्लेन करिए ना। अरे मेटाफोर बोला जैन चोपड़े तो झूम उठेगा उसको सबसे ज्यादा मजा मेटाफोर में है वो जब एचएफ में उसने एंट्री की तो वो दे सुन के झूम उठेगा जैन प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस विद द ऑडियंस ऑफ वेरी गुड क्वेश्चन। तो मुझे भी ऐसे डाउट होता है मेटाफर क्या है। तो फिर वजह में मेरा फर्स्ट लेक्चर था सेमिनार था एचएफ का तो योगेश राजूरकर सर ने मुझे मेटाफर एग्जैक्टली मेरे को सिखाया मेटाफर क्या होता है। तो मेटाफर क्या था डिल्यूजन वेल्थ रूब्रिक था। तो सर बोल रहे थे इसको कैसे उसका मेटाफर कैसा है आप ढूंढोगे इसका बॉडी लैंग्वेज इसका फेस क्या है ये रूब्रिक का फेस क्या है। तो सर ने ऐसा पैकेट निकाला खींचे में से बोलना कितना पैसा चाहिए तेरे को। अच्छा तो मैं समझा अच्छा ये वेल्थ है दिस इज वेल्थ अभी बोलना कितना पैसा चाहिए। समझो पान वाले के पास मैं बैठा हूँ और मुझे एक पान खाना है हाँ। तो हम लोग क्या करते हैं एक 100 रुपए की नोट निकलती ना हाँ। ये क्या करेगा हाँ। अच्छा कितना हो गया हाँ। अच्छा कितना हो गया हाँ अरे छोटा दिस इज वेल्थ दिस इज मेटाफर ये रूब्रिक का फेस है। अंडरस्टैंड हाँ क्या जरूरत है हाँ पूरा का पूरा गट्ठा निकालने की क्या जरूरत है हाँ कितना चाहिए तेरे को बोल। ये योगेश राजूरकर सर ने मुझे सिखाया था। थैंक यू राजूरकर सर तभी मुझे समझा कि ये मेटाफर वन क्या ऑफ द होता है। बादशाह ऑफ मेटाफॉर्स डॉक्टर योगेश राजूरकर ये हमारे पास टीम है हमारे पास वेल्थ है मेंटोर्स की स्टूडेंट्स की हमारे ये स्टूडेंट्स की ये हमारी वेल्थ हमारी स्टूडेंट्स है एचएफ के पास अगर वेल्थ है तो किसकी है तुम्हारी ये स्टूडेंट्स जो है ये हमारी वेल्थ और ये वेल्थ क्यों है क्योंकि हमारे पास अबंडेंस है। क्योंकि इनको हम लोगों ने जब सिखाया तो ये लोग जो केसेस निकालते हैं तुम लोग जैसे समझते हो तो मेटाफॉर का मतलब होता है कि एक वर्ड होता है जो उसका लिटरल मीनिंग लोगे तो वो अलग होगा लेकिन उसका पोएटिक मीनिंग होना चाहिए सिंबॉलिक लैंग्वेज। अब एज ही हैड क्रिश हमेशा वो एग्जांपल देता है ही हैज अ हार्ट ऑफ अ लायन का मतलब इसके Lion. अंदर के शेर का दिल नहीं है हाँ अरे शेरनी का दूध पिया है क्या शेरनी का दूध थोड़ी पिया है इसने हाँ तो इट रिजेंबल्स शेर रिजेंबल्स स्ट्रेंथ रिजेंबल्स करेज एज व्हाइट एज मिल्क का मतलब थोड़ी कि दूध के इतना गोरा है तो ये होता है मेटाफोरिकल अंडरस्टैंडिंग जैन इफ यू कैन रिकलेक्ट सम ब्यूटीफुल मेटाफोरिकल रूब्रिक जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं तो हम लोग जरूर इनको भी सिखाएंगे और वो लोग भी थोड़ा सा उसका आस्वाद लेंगे हम लोग क्या करते हैं। आपका घाटकोपर में एक सेमिनार हुआ था सर उस टाइम मैं बहुत चाम हो गया था वो कोराइजा वाला रूब्रिक से अच्छा इम्पेशंस कोराइजा विथ हमें भी वो चाहिए एंजाइटी इम्पेशंस कोराइजा विथ वो मस्त आपने सिखाया था उस टाइम। आप बताओ आपको बोला था ना मैंने हाँ सीखा सर आपने बोला था कि कोराइजा ऐसी चीज है कि जिसके लिए आपको दवा की जरूरत नहीं है फिर भी पेशेंट का से ऐसा होता है कि कुछ तो जल्दी करो। इम्पेशंस मीन्स टॉलरेट ही नहीं होता है उससे। इम्पेशंस सही बोले तू इम्पेशंस का मतलब है आप इम्पेशंस कब होते
होते हो इम्पेशेंस आप जब होते हो जहाँ बहुत कुछ अंदर से, मैं 3 घंटे से बैठा हूँ, टिकट काउंटर पे खड़ा हूँ, सिनेमा हॉल में खड़ा हूँ, सिनेमा हॉल में 2 मिनट में सिनेमा चालू होने वाला है। आजकल वो होता नहीं, आजकल डायरेक्ट तुम लोगों को तो जेन जीज को नहीं मालूम लगा, हमको मालूम था। अरे कम ऑन, अरे दिल तो पागल है, अरे चालू हो गया, पिक्चर चालू होगा और हम लोग अपने काउंटर पे अरे अरे किधर है? अरे करना दिल इम्पेश। अगर एक मेरे आगे एक ही और आधा घंटा बचा है फिर भी मैं इम्पेशेंस क्यों हूँ? कोराइजा इज समथिंग, जैसे आप बोलते हो कि उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता है बीमारी में, जो नाक में सिर्फ पानी से बहता है उसका सिम्टम बाधक और कुछ नहीं होता है। इस कुछ लोग कोराइजा तो दवा भी नहीं लेते उसके लिए। एग्जैक्टली कुछ नहीं, बहुत सारे लोग नाक में से पानी है तो कौन दवा लेता है, लेकिन ऐसा ये बंदा है इम्पेशेंट होता है कि उस चीज से भी तकलीफ होगी। अभी हम लोगों ने आपको एक इम्पेशेंस, अब आप इमेजिन करके आपका कोई एक वर्जन बता सकते हो कि यहाँ पे ये रूब्रिक लग सकता है। जैसे कि कुछ पेशेंट आके बोलते हैं कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, तो पूछेंगे हम क्या कितना हेयर फॉल हो रहा है, कि इतने ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो बोलते हैं नहीं 1-2 बाल डेली झड़ रहे हैं। ये भी हो सकता है। ये हो सकता है। अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट देखो, यहाँ पे इम्पेशेंस नहीं आया। इम्पेशेंस का कैसा होगा कि एक फोन आया था मुझे, तुम जस्ट एग्जांपल देता हूँ, सब वो बहुत बार हुआ है फिर भी एग्जांपल, नए लोगों के लिए एक फोन आया, बोलते हैं डॉक्टर साहब आपका आज का अपॉइंटमेंट मिलेगा। मैंने नहीं आज बहुत ज्यादा पेशेंट, नहीं सर आज का ही चाहिए। मैंने क्या हो गया? नहीं सर हेयर फॉल की, अरे हेयर फॉल की तो तकलीफ है ना, तो आराम से होगा ना, उसमें क्या है यार, ठीक है आराम से करेंगे, उसमें क्या है। तो नहीं डॉक्टर साहब मैं आज का कुछ भी करो सर, मैं आपको चाहिए तो डबल फीस देता हूँ, किसी का शिफ्ट करो, मैं आ जाता हूँ। मेरा आ जा, आने के बाद देखा तो मेरा क्या होता है, डॉक्टर साहब मैं कल आज सुबह उठा ना, तो उठने के बाद मैं जब देखा तो एक बाल देखा वहां पे। अरे एक बाल, तो मैं बोला मैं तो दो नहाता हूँ तो पैसे ही जाते हैं। एक बाल साला आदमी को इम्पेशेंस कर देता है। साला एक बाल। दिस फन एंड लर्न, हम लोग ऐसे सिखाएंगे आपको। तो एक बाल आदमी को इम्पेशेंस, मेरे मुंह से कुछ अलग निकलेगा, आदमी को इम्पेशेंस बनाता है। आर यू गेटिंग माई व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रेमेडी कितने की है? नक्सोमिका, अभी हेमामेलिस भी ऐड हुई रहेगी, लेकिन फर्स्ट इफ यू गो बैक 10 years back it is only one remedy, नक्सोमिका। राइट। आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो और कोई मैं एक एग्जांपल दूं? इमेजिन करके? हाँ सर मैं खुद पे से एग्जांपल दूंगी। सर अभी मेरा वेट वैसा ही है बहुत सालों से, बट फिलहाल ना मुझे बहुत वेट गेन हो रहा है। मेरा जो पेट है ना वो 0.5 सेंटीमीटर से बढ़ गया है। क्या करूं सर? पहले हाथ मिला। राइट, दिस इज इट। हम लोगों को लैपटॉप और दे रहे थे उसी दे। हाँ अभी बोल, क्या पेट क्या? अरे इतना पेट आ गया फिर भी हमको कुछ फर्क नहीं है, और तेरा इतना सा आ गया तो दिस इज कोराइजा, वेरी नाइस। दिस इज नक्सोमिका, जिसको बहुत परफेक्ट लगता है, वेरी नाइस। और कुछ अब्बास बोले। हाँ सर, एक और रूबिक है, जैसे कि वो पेशेंट बार बार एक ही चीज़ करता है, गलती, डिल्यूजन वॉकिंग इन ए सर्कल। वो सेम मिस्टेक करता है सर, उसको लगता है कि नहीं करना चाहिए था, अब उसको पश्चाताप भी होता है उसका, लेकिन फिर से वो गलती करता है। सर उसमें थूजा रेमेडी है। हाँ। और उसमें एक रूबिक है सर, एंजाइटी कॉन्साइंस अल्टरनेटिंग विद फॉरगेटफुलनेस। एक सर्कल का मतलब समझो पहले। वॉकिंग रूब्रिक क्या लिखा है और कितना गहरा मीनिंग वाला रूब्रिक है। मैं हमेशा अपने इसको क्या बोलते हैं, व्यूअर्स को बोलता हूँ कि तुम लोग होम्योपैथी ना ऐसा मजे में सीखोगे ना तो दर्द होगा, और दर्द में और डेप्थ तुम्हें सीखोगे। पढ़ाई रट्टा मारोगे तो नहीं मिलेगा। सर्कल का मतलब है ना, ऐसा सर्कल में होगा ना तो यहाँ से जाके फिर से घूम फिर के, क्या बोला, घूम फिर के फिर से उधर ही आना, इसका मतलब है सर्कल। अभी वॉकिंग इन सर्कल का मतलब ये होता है कि अभी
सॉरी, गलती से मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ यार, जो गलत थूजा थोड़ा सा उसका, वेरी गुड। तो ऐसा केस से तो है कि यार नहीं डॉक्टर साहब, आई हैड अ yes, I had a relationship, I know I had a relationship, I shouldn't have done that, you know, doc, but somehow I couldn't, and it just happened and I felt so bad, I couldn't sleep for long, five days, you know। अच्छा ठीक है, कोई चिंता मत कर। ऐसा पहले कभी हुआ था तेरे लाइफ में? हाँ, 3 महीने पहले हुआ था। हाँ, ऐसा ही होता है मेरे साथ, बाद में मुझे पछतावा होता है, बहुत पछतावा होता है, लेकिन फिर से ना डॉक्टर साहब मैं वही गलती दोहराती हूँ। कभी कभी पेशेंट बोलेगा नहीं, ये ध्यान में रखो, आपको समझ में आना है। 6 बार ब्रेकअप हुआ, 6th ब्रेकअप में भी वही किया उसने कि निशी आई शुडंट हैव डन दैट। यार मैंने ना डॉक्टर साहब ना गलती की यार, मैंने ना सब हद पार कर दिए, नहीं होना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था ना। तो कितना बार? अब ये 5th बार हुआ और 10 बार भी हो सकता है। अब ये मेरा अंडरस्टैंडिंग डॉक्टर का कि साला इसका 10 साल तो ऐसा ही घूमते रह जाओगे। बुरा लगता है, एंजाइटी कंसाइंस ऑफ एज इफ गिल्टी ऑफ अ क्राइम, बुरा लगता है, बाद में थोड़े दिन के बाद भूल जाता है और फिर से उसी रॉन्ग ट्रैक में चला जाता है, फिर से पछता है, फिर से बुरा लगता है, फिर से भूल जाता है, फिर से रॉन्ग ट्रैक में आता है, फिर से भूल जाता है, and the chuck is going on pissing and pissed off। ये रूब्रिक के ऊपर से कॉलेज के डेज याद आ रहे हैं सर, कि रोज सोते वक्त साला कल से पढ़ाई करेंगे कल से पढ़ाई करेंगे यार, माँ बाप ने इतना पैसा डाला है यार, बुरा बात है यार, कल से पढ़ाई करेंगे, फिर कल से वापस उधर ही क्रिकेट ग्राउंड पे वही कर रहे हैं, वही टपरी पे जा रहे हैं। मैं बाबा एकदम सिंसियर लड़का था। मैंने कभी जर्नल कंप्लीट नहीं किया, ऐसा हुआ नहीं मेरे पास, सॉरी जर्नल कंप्लीट किए, सब पढ़ाई बहुत ज्यादा किया है मैंने, बहुत ज्यादा। ओके सो तो ये वॉकिंग सर्कल था हम लोग का कॉलेज के टाइम हमारा भी। ए भाई, लेकिन जो स्टूडेंट सुन रहे हैं बॉस, मैं अभी भी बोलता हूँ, हम लोगों ने मटेरियमिटी का ऑर्गन बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, रेपर्टरी भी बहुत अच्छी तरह से हम लोग पढ़ाएंगे और आप भी पढ़ो, क्योंकि दिस इज द बेस ऑफ योर लाइफ। वो नीट अच्छी तरह से पढ़ाई करो प्लीज, ठीक है। और कौन सा अच्छा, बहुत आज तो हम लोग मूड में हैं, जयंता हो ना आज, बोलिए कौन सा रूब्रिक करता है अच्छा, कौन सा एक मेटाफोरिकल बोलना, सिद्धू तू बोल ना, सांग ना। बेड बिस्तर, बेड क्या बात है, ऐसा नहीं बिस्तर का मतलब अलग है सर, आराम से और वो अपना होना चाहिए घर में, अपना बिस्तर, कंफर्ट जोन, उसको बोलते हैं बेड। हम लोग होटल में रूम लेते हैं, उसको बेड नहीं लगते, बोल होता है जो अपना होता है, जो अपना टाइम होता है, जो अपना, उससे अच्छा हम लोग हायर समझ का लो बेड नए का लोग हैं, हायर समझ का। बेड बता जैन, तू भी बता, मैं एक बेड बताऊंगा, तू बता। हायर समझ का पेशेंट कैसे बोलेगा डॉक्टर साहब मैं आपकी दवाई लूंगा, लेकिन वो जो एलोपैथिक दवाई वो मैं बंद नहीं करूंगा, वो उसका कंफर्ट जोन है, वो बेड है उसका, आपकी दवाई चालू करेगी वो बंद नहीं करूंगा। तो ये रूब्रिक ले लो, बेड डिजायर टू रिमेन इन बेड, टू रिमेन इन अ सेफ पोजीशन इज बेड फॉर हायोसैनस। यस डॉक्टर साहब, मेरे पिछवाड़े इतना बड़ा फुंसी आया है, तो मैंने किसी को बताया नहीं, मुझे नहीं बताना है। क्यों नहीं बताना है? क्योंकि वो दर्द होगा, वो भी मेरे को मैनेज होगा, तभी मुझे चलेगा। वो ऐसा, क्योंकि मुझे डॉक्टर ये डर है, अगर मैं डॉक्टर को बताऊंगा तो वो उसके ऊपर और ऊपर क्या बोलते हैं R&D करेंगे, और R&D करने के बाद मुझे लेने की देने नहीं पड़ने, जो है उतना उसमें मैं खुश हूँ, उसमें मेरा कंफर्ट जोन है। वहाँ बाद में ऐसा फटेगा जो होगा आहिस्ता आहिस्ता होगा, मुझे लफड़ा नहीं चाहिए। जो मेरी बीमारी है उस बीमारी में मुझे आराम कंफर्ट है, क्योंकि मुझे इस बात का डर है कि अगर मैं कुछ उसको छेड़ूंगा तो वो
लेने के देने पड़ जाएंगे, उससे अच्छा मैं अपना कंफर्ट जोन छोड़ूंगा नहीं। इसलिए मैंने इतना टाइम होने के बावजूद भी आपको बताया नहीं, ये मेरा बेड है। तो हायोसैमस का बेड होता है आई एम इन अ सेफ जोन। बेड का मतलब सिलिका है। अभी क्या होता है, अभी मुझे मैं एक जॉब कर रहा हूँ। अभी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है तो वो कैसे करता है, जॉब चेंज करता है, आज इधर तो कल उधर। और उनका कैसा होता है, जितना तुम लोग जॉब चेंज करोगे उतना प्रमोशन ज़्यादा तुम्हारा ये बढ़ता है, हाइप मिलता है। और तुम्हारा वो क्या बोलते हैं उसको, बायोडाटा में, रिज्यूमे में और प्राइस बढ़ता है। लेकिन वो था ना, बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं 11 साल से एक ही सॉफ्टवेयर कंपनी में हूँ। क्यों? क्योंकि एक तो मेरे घर और वो ऑफिस 3 मिनट का रास्ता था। दोपहर को खाना खाने को इधर आने को मिलता था, मेरे को ट्रेवलिंग नहीं करने को पड़ता है। मेरे का सब लोग है, कुछ भी हो तो मैं चाय पीने को घर पे आ सकता हूँ। कुछ लगा घर में मेहमान है, 2 मिनट में मिला। इतना कंफर्ट कौन से कंपनी में मिलेगा मेरे को डॉक्टर साहब? भले 5,000 रुपये कम मिले तो भी चले, लेकिन ये जो कंफर्ट है ना, ये कंफर्ट में कैसे छोड़ूंगा? आप सोचो ना, मैं इधर बाजू में आपका कंपनी, घर में कंपनी ऐसा हुआ तो ये कंफर्ट में कैसे छोड़ूंगा? दिस इज अगेन बेड डिजास्टर है। मैंने नक्सुमी का क्या करेगा? नक्सुमी भाड़ में गया, मेरे को 2 घंटा चलना पड़ा तो भी चलेगा, लेकिन मेरे को एक कंपनी में टिक के बैठना नहीं, मुझे इतना आगे जाना है। सिलिका बोलता है ठीक है, जितना है अच्छा है, मस्त है। लाइकोमो ने बोला नहीं, वांट्स टू गेट आउट ऑफ बेड। एक है सिलिका, बेड डिजायर्स टू रिमेन इन बेड, कि उसमें ही रहना है मुझे। लाइकोमो ने वांट्स टू गेट आउट ऑफ बेड, कि मुझे नहीं मेरे डॉक्टर साहब यार मेरे को और आगे जाना है और ऊपर बैठना है। तो उसकी जो कंफर्टेबल स्थिति आ गई तो उसको और आगे जाना है, ऊपर जाना है, वांट्स टू गेट आउट ऑफ बेड। है बेड, समझा आपको? ऐसे सब रेमेडीज में बहुत सारे रेमेडीज है, तो उसमें ऐसा। सर कैलकुलेटर कार में भी रूब्रिक है, स्टार्टेड एट द प्रिक ऑफ नीडल, उसके बारे में बताइए। सोचो क्या हो सकता है सर ये राव सर का डायलॉग है, ये राव सर का डायलॉग है कि स्टार्टिंग एट द प्रिक ऑफ द नहीं, सोचो ये रूब्रिक मोहंती सर ने सिखाया था हम लोगों को। क्या सिखाया था सर? इसका अगर रूब्रिक को हम ऐसा समझे तो ऐसा एक फुग्गा है जिसको पिन लग गई, वो ब्लास्ट हो गया। तो फुगा का मतलब, फुगा का यानी पेशेंट है जिसमें हवा भरी हुई, जो हवा यानी दिखने में तो भारी है लेकिन वो अंदर से खोखला है, अंदर से फुगा है। उसको जब एक पिन लगती है तो पूरी हवा निकल जाती है बॉडी में। आया ध्यान में आपको? यू वांट टू से समथिंग अबाउट? मोहंती सर ने सिखाया था ना कि इतना बड़ा फुगा उसने बनाया रहता है खुद का, और फिर इसीलिए तो फियर ऑफ सोशल पोजीशन, कि उसने अपनी एक पोजीशन बनाए रखी है कि अरे मैं योगा करता हूँ, अरे मैं असल ये पीता हूँ, मैं बीट रूस पीता हूँ। चल वो मॉर्निंग वॉक को जाता है तो 10 लोगों को बोलता है अरे तू क्या कर रहा है, अरे तू क्या योगा नहीं करता है, देख मेरे को देख मैं कैसा चलता हूँ, देख ऐसा हो गया वैसा हो गया है। हाँ, इतना पूरा बना के रखता है, और जब खुद पे बारी आती है तो इतना सा मुंह करके आ जाता है, ए डॉक्टर साहब देखो क्या हो गया, देखो छोटी सी बात पे। हाँ, अरे छोटी सी बात पे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये होती है कलकेराकार की कि वो अफेक्टेशन में नहीं है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टल्ड एट द पीक ऑफ द घबरा के आएगा, वो घबरा के आएगा। ये स्टार्टलिंग है। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों को ध्यान में रखना। स्ट्रेमोनियम बिल और कलकेरा लाइट में भी है, लाइट डिजायर्स फॉर में भी है, फियर भी है, एंग्जाइटी डार्किन में भी है, और सब डर के सब रूब्रिक में स्ट्रैम भी है, कलकेराकार में। बेसिक डिफरेंस ध्यान में रखना कि कलकेराकार दशक के आपके सामने आएगा और अपना डर पूरा दिल खोल के बोलेगा, डॉक्टर साहब मेरी वाट लगी है, डॉक्टर साहब कुछ होगा ना, डॉक्टर साहब कुछ प्रॉब्लम नहीं ना, डॉक्टर साहब मुझे बहुत डर लग रहा है, डॉक्टर साहब मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, सब बोलेगा। स्ट्रेमोनियम बोलेगा नहीं, स्ट्रेमोनियम बोलेगा नहीं वैसा तो कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा अंदर से डरा हुआ है। अंदर से मुझे सिर्फ थोड़ा सा एक लगता है कुछ। कैलकेराकार बोलेगा डॉक्टर मेरे को बहुत डर, ये स्टार्टल्ड है ना, डचकना है ना बहुत, डर गया तो ऐसा लगता था। अरे कल उसके बेटे को लेके जब आया था
तो इतना बड़ा फुगा लेके आया था, इसकी औकात तो मुझे थी, ये बहुत डरा हुआ है। दिस इज कैलकेरिया का। कैलकेरिया का बहुत से पेशेंट आएंगे, थोड़ा चेस्ट पेन हो जाएगा ना, ये बहुत मैंने प्रिस्क्राइब किया है, थोड़ा चेस्ट पेन होगा कि आते हैं डर के, स्टार्टिंग एट द पिक ऑफ द नीडल। लेकिन पहले वो शानपट्टी करेंगे, ऐसा शानपट्टी ऐसे तो बैठेंगे भी, और थोड़ा सा चेस्ट में पेन होगा तो फिर फट से भाग के आएंगे, लेकिन दिखाएंगे नहीं, लेकिन दिखाएंगे दिखाएंगे नहीं। कैलकेरिया का भागेगा, हाँ। बोलेगा वाट लग लिए, लेकिन क्योंकि उसको मालूम है अगर मेरी पोल खुलने वाली है सबके सामने, जो मेरा फुगा था वो सबके सामने सोशल पोजीशन डिस्पेयर। क्योंकि वो दुनिया को बताता है कि चेस्ट पेन के लिए क्या करना चाहिए, ये बीमारी के लिए क्या करना चाहिए, और उसको भी वही बीमारी हो जाती है तो फिर समझ लोग में आ क्या रहा है आपको ना? बोलेंगे। अभी ना हम लोग डांसिंग अनकॉन्शियस एक डेमो दिखाते हैं, डेमो कि हम लोग कैसे करते हैं हम लोग। हाँ तो एक म्यूजिक लगा, कौन सा भी धुरंधर का लगा रहे हैं, अभी देखो। रुकिए बस ये जो फॉस्फोरिक एसिड होता है ना अपने धुन में रहता था। हाँ, म्यूजिक खत्म हो गया है भाई, तू इतना क्यों नाच रहा है भाई? मालूम है तेरे को तेरा प्यार हो गया किसी के साथ, लेकिन तू कितना बड़ा बड़ा सपना देख रहा है भाई। रुक जरा, नहीं फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं वो करूंगा, म्यूजिक खत्म हुआ, फिर भी आगे फिर बच्चा होगा तो लड़का होगा तो इसका नाम ये रखूंगी, लड़की को तो नाम ये रखूंगी, फिर मैं वो घर रखूंगा, फिर वो बेताब वैली में जैसा घर है ना सर वैसे मेरा घर होगा, और पीछे से घसरगुंडी हो गया और हम दोनों उधर से घसरगुंडी नीचे जाएंगे और मेरे दो बच्चे मेरे लिए राह देखेंगे। अरे तू अभी तक बीएससी सेकंड ईयर में है, तू किधर की बात कर रहा है? धूम पिक्चर का आली, धूम पिक्चर का आली आ गया तुम्हें। हाँ, यस, धूम पिक्चर का आली यार। दिस इज, और अभी इतना ऊपर जाएगी तो अब तेरा डिसअपॉइंटमेंट होगा, बाद में पता चला कि उसका किसी के साथ अफेयर ऑलरेडी है, तो क्या लगेगा? तो ऐसा होता है ना। तो ये जो दुख है वो बाहर उसको आने को टाइम होता है, इसलिए अनकॉन्शियस डांसिंग। So this is
तो अनकॉन्शियस डांसिंग का मतलब मैंने आपको जो दिखाया वो एक है, और उसका मेटाफोर हम लोग दिखा। वो तेरा विस्लिंग बता ना, विस्लिंग मस्त है तुझा। मस्त था, घूमता था वो बंदा। तो इसका मतलब थोड़ी आपके पास आएगा ऐसा थोड़ी बोलेगा आपको। तो ये रूब्रिक क्या है इसके? देयर आर सम रूब्रिक्स इन द रेमेडी टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ जर्नी ऑफ रेमेडी। वो पहले ऐसा होता है, खुश मिजाज होता है, वो डांसिंग वाला बंदा होता है, वो विस्लिंग वाला बंदा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ ये चीज़ें होती है, फिर वो डिसअपॉइंटमेंट में जाता है, फिर भी उसमें से वो बाहर आता है, फिर उसको उसका मनी लूज हो जाता है, फिर भी उसमें से बाहर आता है, फिर भी वो ट्राई करता है, और फिर दुखी होता है, फिर दुखी होने के बाद भी उसको तकलीफ होता है, फिर उस चीज़ के बारे में उसको छोड़ना पड़ता है, इंडिफरेंस। ऐसा एक जर्नी हम लोग जब सिखाते हैं तो कुछ रूब्रिक्स होते हैं। बेस्ट विजलिंग का जो एग्जांपल है, अपने कॉलेज जो लाइफ थी वो विजलिंग लाइफ थी। मस्त मौला अपने धुन में विजुअल करते, नो टेंशन कर, ना EMI का टेंशन, ना बीवी का टेंशन, ना किसी का टेंशन, मस्त मौला अपने जिंदगी में। वो गए, हाँ वो गए। अरे सिटी है ना, वो मारना ला 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 ला। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। उसके पहले एग्जैक्ट म्यूजिक डायरेक्टर ने विसल लगाया। यस, हाँ, यस। क्यों डाला है म्यूजिक? क्यों सिटी बजाई उसमें? क्या वो जो पिक्चर है तुम लोगों ने हमारे टाइम का, एक सौदागर, हार्ट थ्रोप पिक्चर है वो, सौदागर। अभी भी याद आता है। मैं 11th में था, 10th में था, नहीं हाँ 10th में था, और मेरे को वो गाना और वो सब सीन और वो मनीषा कोइराला वाज लाइक माय हार्ट थ्रोप फॉर दैट नाइट। एंड वो भूलूंगा नहीं मैं। लेकिन वो प्यार में गिरने से पहले की टाइम है, तो आई वाज ओके, मस्त, लाइफ इज ब्यूटीफुल। वो टाइम आदमी जो होता है वो विस्लिंग होता है। तो जो भी रेमेडीज विस्लिंग में है, उसके बाद में लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रेजेडी आते जाएंगी, वो होना ही चाहिए उसके लिए। तो पेशेंट ऐसा बोल सकता है, सर मेरी लाइफ ना एकदम मजे में चल रही थी, तो मस्त मौला था मैं पहले, एक मस्त बॉल। फिर उसके बाद एलिमेंट्स के बाद फिर डिफरेंट रेमेडीज अपन एडेप्टेशन के हिसाब से दे सकते हैं। मैं एकदम मस्त मौला था सर, कोई टेंशन नहीं, लाइफ में एकदम मस्त मजे कर रहा था, ये ऐसा बोल सकता है। तो मेरा जिंदगी तो मैं पहले तो मैं बोलूँ डॉक्टर साहब क्या था मालूम मेरा लाइफ में। हाँ, दिस इज समथिंग। अभी राइटिंग के बारे में आप तुम लोग क्या लगता है, राइटिंग क्या है? रूब्रिक राइटिंग कितने रूब्रिक से देखो राइटिंग के, वो कौन सा रूब्रिक है राइटिंग करे तो? हाँ, राइटिंग का। अच्छा रुको मैं बताती हूँ। वो एलिमेंट्स फ्रॉम राइटिंग, सप्रेशन ऑफ राइटिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ऐसे है वो। एलिमेंट फ्रॉम राइटिंग, सपरेशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड। यस जयंत, वो लेफ्ट हैंड से लिखता रहता है, तो उसको फोर्स करते हैं कि राइट हैंड से लिखो। ये डायरेक्ट मीनिंग होगी, उसका मेटाफोरिकली मीनिंग है। हाँ बता। कि उसको कुछ करना होता है कुछ और घर वालों के फोर्स की वजह से कुछ और करना पड़ता है। राइटिंग का मतलब होता है मेरे दिल में जो एक तमन्ना है वो मैं लिखता हूँ। मैं जब लेक्चर लेता हूँ तब मैं बोलता लिख लो बोलता हूँ ना मैंने। क्या लिख लो रे? लिख लो का मतलब ये है कि ये आपके दिल में लिख लो। यू शुड एनकारव इन योर हार्ट। तो आपकी दिल की जो बात होती है ना, आप लिखते हो, मालूम है आपको? When you get angry with someone, you have to write it and then throw it out. फाड़ के फेंक दो, ऐसा बोलते हैं हम लोग, मालूम है? जला दो। तो तुम्हारे दिल की जो बात है वो, अगर मेरे दिल में जो अगर एक बात है तो मुझे लिखनी है, पेश करनी है, तो वो मुझे करनी नहीं मिलती है, मुझे दबाया जाता है। वो होता है राइटिंग सपरेशन ऑफ लेफ्ट हैंड, जो मेरे दिल लेफ्ट हैंड। हाँ, मेरे को क्रिकेटर बनना है लेकिन डॉक्टर बना दिया। इसका भी इसका दिल का फीलिंग बाहर आ गया है इसको। क्रिकेट, ही वॉज अ वंडरफुल क्रिकेट प्लेयर, ही यूज्ड टू प्ले। रणजी ट्रॉफी में मिलने वाला था उसको चांस, लेकिन उसको इतना नहीं था, लेकिन जाता था, हुआ रहता था। लेकिन अभी हम खुश हैं कि वो हमारे साथ हैं HF में। हमारा एक बहुत कीमती हीरा है हमारा वो, और हमको अच्छा है कि वो हमारे साथ है
क्रिकेट खेलता था तो 10 साल के बाद रिटायर होना बहुत शायद मुझे आपको मिलना नहीं होता, हमें अच्छी शायरीज नहीं मिलती थी, थैंक है ना? यू सर। तो दिस इज हाउ वी एंड लास्ट फॉर 2-5 मिनट्स प्रेक्षक को हम लोग दिखाएंगे, बाद में और कुछ बोले तो हम लोग बात, अभी कुछ पूछना है लास्ट कुछ, तो नहीं तो हम लोग वीडियो वाइंड अप करेंगे, आपको कुछ पूछना है तो। ये जो होता है जो सपरेशन, तो ये डोमिनेशन की वजह से होता है क्या? स्टाफ है क्योंकि उसमें। स्टेफिस एग्रे है और एल्यूमिना है, हाँ, तो तो थोड़ा सा बताए ना दोनों में कैसे दिखेगा। अच्छा एल्यूमिना तो ऐसा इधर नहीं कि उधर सेमिनार में बोलना है एल्यूमिना, स्टेफिस एग्रे बहुत बार लिया हुआ है। फिर भी अभी तू बोलिए तो ठीक है, हम लोग, मैंने बोला ना किसी स्टूडेंट को नाराज नहीं करते, कभी नहीं करते। तो स्टेफिस एग्रे का होता है उसकी जो भी इच्छाएं होती है, दिल की इच्छाएं, वी हैव रूब्रिक इन स्टेफिस एग्रे, इनहिबिशन। आप जाओ तो देखो तो स्टेफिस एग्रे में इनहिबिशन, अपने अंदर की आवाज़ को दबाना पड़ता है, अपने अंदर की फीलिंग्स को दबाना पड़ता है, इसलिए सप्रेस एंगर है एक्चुअली उसको। और एल्यूमिना को क्या होता है, एल्यूमिना के घर वाले बहुत ज़्यादा उसको उनके हिसाब से करवाते हैं एल्यूमिना को, बट एल्यूमिना इज इन द रूब्रिक डेल्यूजन, हेड बिलोंग्स टू अदर। अच्छा, तो साला उसने जैसा बताया उसके मुताबिक मुझे करना होगा, या तो करना पड़ेगा, या तो ऐसा भी हो सकता है एल्यूमिना में कि एल्यूमिना क्या करता है, एल्यूमिना अपने आप को थोड़ा सा ग्रेट समझता है, तो जब भी उसको ये किया जाता है, ये मत कर वो मत कर, तो एल्यूमिना क्या बोलेगा कि बराबर ठीक है, मुझे ना साला डॉक्टर ये मुझे कभी किसी ने कुछ करने नहीं दिया, तो एल्यूमिना अपना आवाज़ निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन कंटिन्यूसली उसका आवाज़ दबाया जाता है, क्योंकि उसको बोला जाता है ये मत कर, ऐसा कर, ये मत कर, ऐसा। फिर भी एल्यूमिना हार नहीं मानता, एल्यूमिना उसको करने की कोशिश करता है। वी हैव रूब्रिक इन एल्यूमिना, परसिवरेंस। In spite of failure, he tries to go it along with the flow. He tries to do it because there is a greatness feeling within himself. और बाद में जब उसको जो जमता नहीं ना, तो वो उसकी हालत खराब होती है, तब वो कंफ्यूजन में जाता है कि मेरा राइट आइडिया था क्या, जो पापा ने मुझे जबरदस्ती बोला था वो राइट था, मैं जो बोल रहा हूँ सही हूँ कि डैडी मम्मी ने मेरे को बोला था सही, ये सही है कि ये सही है, ये सही है कि ये सही है। तो इस जुस्तजू, क्या बोलता है उसको, जुस्तजू में वो एल्यूमिना अपनी स्क्रिप्ट नहीं लिख पाता है, उसकी स्क्रिप्ट कोई दूसरा लिखता है, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट दूसरा स्क्रिप्ट लिखता है वो क्या बोला है, क्या बोला है, दूसरा लिखते हाँ, तो उसकी स्क्रिप्ट दूसरा लिखता है, फिर वो खुद की स्क्रिप्ट लिख के उसमें सक्सेस नहीं होता है, तो फिर बीमार पड़ता है। जब खुद की स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करता है तो उसको यही नहीं समझ में आता ये सही है कि ये सही है, तो इसीलिए फोरहेड लगा के बैठ के हमेशा देयर इज अ रूब्रिक, देयर इज अ कंफ्यूजन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एरर। निराला में ये राइट लिख रहा हूँ, राइट है ना, क्योंकि उसको उसके मुताबिक से करना नहीं रहता है, और खुद से खुद का करने का भी रहता है, और उसका इतना इम्पैक्ट बड़ा रहता है कि ये करूँ कि ये करूँ, ये कंफ्यूजन एल्यूमिना में रहता है। तो एल्यूमिना में कंफ्यूजन होता है और स्टेफिस एग्रे में एब्सोल्यूट सफरेशन। समझा सर, अब थैंक यू। नहीं, अभी हमारा सिलसिला तो चालू रहेगा, तब तक के लिए एक मस्त वीडियो हो गया, आप भी एंजॉय करिए, कमेंट्स करने को बोल रहे थे, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों को, आपकी लाइफ बेटर हुई है, आपके दोस्तों की भी लाइफ बेटर कीजिए, होम्योपैथी को आगे बढ़ाइए, शेयर करो रे। एक्सीलेंस, थिंक एचएचएफ, थिंक एक्सेलेंस, यस, दिस इज अ प्रॉमिस फ्रॉम एचएचएफ कि आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, हम आपको एक्सेलेंस देंगे, यस, वीडियो भी देंगे। इट्स मस्ती रे, हम लोग ऐसे ही है। थैंक यू ऑल एंड लव यू।